फ्रेंड्स, तो अगर आपका एक चैनल है जिस पर आप बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं और अपनी पूरी एफ़र्ट लगा रहे हैं, आप अपनी कैटेगरी के जो क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस को भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उसी की तरह बेहतर क्वालिटी के वीडियोस, बहुत अच्छे कंटेंट के, अच्छे थंबनेल के साथ वीडियोस बनाएं और टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन भी आप अच्छा दे रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आपके व्यूज़ वैसे क्यों नहीं आ रहे हैं जैसे कि आने चाहिए और जैसे कि बड़े क्रिएटर्स के आते हैं हज़ारों लाखों में। तो अगर इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अभी लकीली यूट्यूब ने अपने ऑफिशियल पेज पर आप सबकी इस प्रॉब्लम का हल दे दिया है बाय टेलिंग कि आप लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, प्लीज़ डोंट स्किप इट, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। आप अगर स्किप करके देखोगे तो मेन बात को मिस कर दोगे। और सबसे बड़ी बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूट्यूब आपको खुद बता रहा है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है टू इंक्रीज़ योर व्यूज़। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली कैसे अपने व्यूज़ को बढ़ाना है। सी, मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, यूट्यूब कह रहा है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट ऑल यू क्रिएटर्स, जितने भी नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए। तो हाँ, सेकेंड स्लाइड में दे आर सेइंग, हाँ मामला कुछ यूँ है, क्रिएटर्स को अक्सर व्यूअरशिप में उतार चढ़ाव दिखते हैं। अगर व्यू लगातार कम हो रहे हैं, ठीक है, आपके व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं, तो ये इशारा है कि ऑडियंस की दिलचस्पी बदल रही है। ठीक है, चिंता ना करें, ये टॉप टिप ट्राई करें और देखें कि क्या इनसे फ़ायदा होता है। तो वो आपको ये उन्होंने खुद बोला है कि अगर आपके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इट शोज़ कि ऑडियंस का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और दिलचस्पी कम हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, वो खुद आपको एक टिप दे रहे हैं जिससे अगर आप लगाकर अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं हमने क्या बोला है। तो YouTube कहता है कि कंटेंट आपका जो है में वैरायटी लाकर देखें, नए और अलग अलग तरह के फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। सबसे बड़ी बात है, आपको अगर लग रहा है कि एट दिस पॉइंट आपके व्यूज़ डाउन हैं तो यू शुड एक्सपेरिमेंट विद योर कंटेंट। मान लीजिए आप एक तरह का कंटेंट बनाते हैं एंड आई वुड से, मान लीजिए यू आर डूइंग, आप मान लो एक कुकिंग या उसका आपका चैनल है, तो थोड़े दिन आप किसी और चीज़ को बनाकर ना उससे मतलब जस्ट टू सी कि ऑडियंस क्या लाइक कर रही है, आप थोड़ा सा वैरायटी डालने की कोशिश करिए। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे मैं एजुकेशनल बनाती हूँ या मतलब आप टेक का बना रहे हो तो आप कुछ और कभी डाल ही नहीं सकते हैं। देयर इज़ नो, ऐसा कोई मनाही नहीं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको ये भी पता लगता है, मान लीजिए आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आपने चेंज किया तो लोगों को वो टॉपिक अच्छा लग रहा है, आप उस तरह के वीडियोस को ज़्यादा बनाइए। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग? ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद व्हाट यू आर मेकिंग। यू कैन इवन लाइक, अगर आप सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं, तो शॉर्ट्स ट्राई करिए। ठीक है, शॉर्ट्स बना के ट्राई करिए एंड देन यू कैन इवन ट्राई ब्लॉगिंग में लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। आई वुड से जो नित्या जी का ब्लॉग है, आई माई सेल्फ समटाइम व्हेन आई एम बोर्ड, मैं खुद देखने लगती हूँ। तो कहने का मतलब है, इट इज़ लाइक ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है, ये तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे पता ही नहीं लगेगा। एंड सबसे बड़ी बात है, आप अपने एडिटिंग स्किल्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है, थोड़ा सा आप इफ़ेक्ट डाल सकते हो कभी कभी शॉर्ट्स में, तो लोग उसको भी लाइक करते हैं। तो नाउ दिस इज़ एंटायरली कि आपका इमेजिनेशन कैसा है और आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने चैनल के तरफ। देन दे आर सेइंग, ये जानने की कोशिश करें कि अब आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है। इसके लिए YouTube एनालिटिक्स में वे चैनल जिन्हें आपके दर्शक देखते हैं, कोई से इंसाइट ली जा सकती है। मतलब YouTube एनालिटिक्स में जहाँ टॉप वीडियो होता है, जहाँ वीडियो सजेस्टिंग
मतलब आपके ऑडियंस वाले में जाकर, जहाँ आपका ना व्हाट योर ऑडियंस वॉचेस, ये आपको देखना है कि आपके अलावा ऑडियंस कौन से चैनल देखती है, किस टाइप की। तो वहीं से आपको क्लू मिलता है वाईटी में ही कि वो जो देख रहे हैं उसी तरह का कंटेंट भी आप बना सकते हो जो उनको इंटरेस्ट ऑडियंस को आ रहा है अपार्ट फ्रॉम योर चैनल। तो आप अगर आपने ऑडियंस को वापस अपने चैनल पर लाना चाहते हैं तो आपको इस तरह का कंटेंट भी देखना होगा कि उन्हें क्या इंटरेस्ट है, जो कि आपके वाईटी में ही शो होता है जहां आप ऑडियंस वाला खोलते हो वाईटी। ओके, उसके बाद दे आर सेइंग नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी चीज़ें लोगों का ध्यान खींच रही हैं। ये समझने के लिए ट्रेंड्स google.com पर जाएं, इसे यूट्यूब पर सेट करें और अपना इलाका टॉपिक वगैरह डालें। इसके बाद देखें कि समय के साथ व्यूअर की दिलचस्पी कैसे बदलाव आ रहा है। सो वन ऑफ द थिंग्स यू कैन ऑल्सो डू इज़ कि trends.google.com जो मतलब उसमें आप यूट्यूब डालकर सर्च करिए टॉपिक्स, और स्पेशली इंडिया के, कि इस समय क्या चल रहा है, क्या है जो लोग वॉच करते हैं, क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और सबसे बड़ी बात है अपना एरिया डालिए, अपने इलाके वगैरह को डालकर, सो दैट स्पेसिफिक आपको मिल जाए। ठीक है, आप जिस पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करते हैं उसमें कौन से टॉपिक हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, सो दैट अगर आप उन्हीं टॉपिक्स पर खुद सोचिए, अगर शॉर्ट्स बना दोगे या कोई ब्लॉग बना दोगे, मान लो कोई आपके एरिया में कोई एग्जीबिशन चल रही है या कोई ऐसा मेला है, कोई ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको कवर कर दोगे तब भी आपके व्यूज़ आए। फॉर एग्जाम्पल आई हैड कवर्ड नेशनल सिल्क एक्सपो, ठीक है, मैंने किया था, उस पर मेरे व्यूज़ एकदम से बढ़े थे। यहीं पे लखनऊ में जो नेशनल सिल्क एक्सपो चल रहा था, मैंने उसको कवर किया था एंड उससे मेरे व्यूज़, एंड वो सर्च में, अगर आप मेरे एनालिटिक्स में देखते हो तो यूट्यूब सर्च में मेरा चैनल आ गया था, क्योंकि मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया था जिस पे लोग ढूंढ रहे थे उसको, तो यूट्यूब सर्च पे आ गया था। तो कहने का मतलब है यू हैव टू बी, आपको अगर वो आइडिया दे रहे हैं ना trends.google, यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको कवर करके, जिसके बारे में आप दिखाकर लोगों का इंटरेस्ट अपने चैनल में आप इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज सिंपली अगर आप मतलब एजुकेशनल और ऐसा कंटेंट करते रहोगे तो समटाइम्स पीपल गेट बोर्ड, एंड ऑडियंस को क्या चाहिए, दे वांट वैरायटी। तो जितना ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग चीज़ें लोगों को दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं ऐसी चीज़ों विजुअली, तो वो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट करता है एंड डेफिनेटली वो आपके चैनल को ज़्यादा वॉच करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट, दैट इज़ योर पर्पस कि आप अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने चैनल की ग्रोथ चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिस इज़, ये हिंट आपको यूट्यूब खुद दे रहा है ना, वो खुद से बता रही है, टिप्स हैं आपके लिए कि आपको trends.google.com पे भी जाकर देखना चाहिए कि क्या है आजकल जो लोगों को पसंद है आपके एरिया में पर्टिकुलर, जिसको कवर करके आप मतलब जिस तरह की चीज़ को दिखाकर मे बी आप ऑडियंस का क्रिएट कर सकते हैं इंटरेस्ट, और आपके व्यूज़ जो अभी आपको परेशानी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएंगे। उसके बाद है तो पर सेट करें और अपना इलाका वगैरह। इसके बाद देखें कि समय के साथ व्यूअर की दिलचस्पी में कैसे बदलाव आ रहा है। तो यू विल अपने आप आपको मतलब ये बात नोटिस होगी कि अगर आपने ऐसा जैसे कि वो बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करके अपने चैनल में चेंजेस किए तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस और व्यूअरशिप आपकी इंक्रीज़ होगी, जो आपको दिख जाएगी अपने वाईटी पे, ऑटोमेटिकली आपके व्यूज़ राइज करेंगे। और अभी तो आपके पास शॉर्ट्स हैं जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके डेफिनेटली व्यूज़ को ला सकते हैं, जो मैं खुद कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग दोज व्यूज़, तो आपके क्यों नहीं आ सकते। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उनने कहा है मौजूदा ऑडियंस की दिलचस्पी को बनाए रखने और नई ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आर्टिस्ट कुछ नया ट्राई करता रहे, अपने ऑडियंस के दिल की सुने और नई चीज़ें आजमाते रहें। सो दे आर आस्किंग यू टू एक्सपेरिमेंट विद योर चैनल, मतलब आप, मेन थिंग इज़ वेदर यू आर गुड एट सिंगिंग,
वेदर यू आर गुड एट कोई चीज़ इन द सेंस, आजकल एक वर्ड है कि तड़का लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके चैनल में लोगों को इंटरेस्ट आने लगे कि ये तो हमें ये भी दे सकता है, इसके पास तो ये स्किल भी है, ये कोई ऐसी चीज़ दिखा सकता है। तो दैट यू हैव टू थिंक कि व्हाट इज़ दैट विच कैन मेक योर चैनल इंटरेस्टिंग। और एडिटिंग, वन थिंग मोर इज़ कि मैं कभी कभी देखती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं ना, क्रिएट पे जाकर जहाँ आपका शॉर्ट्स होता है, आप शॉर्ट्स वहीं से एडिट कर देते हो। तो आई वुड से प्लीज़ किसी जो जैसे फिल्मोरा होता है, इन शॉर्ट होता है, और आपके और काइन मास्टर है, ऐसे एडिटिंग ऐप का यूज़ करना मतलब ज़्यादा करिए। उससे आपकी एडिटिंग, आप जब वीडियो डालते हैं ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो डायरेक्टली अनटिल अनलेस बहुत आप जल्दी में या कोई ऐसी जगह है जहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इट्स बेटर कि आप एडिटिंग ऐसे ऐप्स एप्लीकेशंस को यूज़ करके करिए। तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ योर वीडियो और पिक्चर बहुत अच्छी होगी, एंड डेफिनेटली उसी की वजह से लोग अट्रैक्ट होकर आपके वीडियोस को वॉच करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी जब कोई बता रहा हो उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। हम आपकी बेहतरी के लिए ही बोल रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट यूट्यूब इज सेइंग, नॉट मी। ठीक है, उनने कहा अपनी ऑडियंस के दिल की सुने और नई चीज़ें आजमाते रहें। तो कोर ऑडियंस आपकी क्या है ये तो आपको ही पता होगा, आपका चैनल जो भी है, और वो क्या देखना पसंद करते हैं इस पर ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके व्यूज़ इंक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि ये भी एक साइन है कि जब बढ़ रहे हैं तो देखो किस टॉपिक पे आए, और घट रहे थे तो आपने क्या बनाया था, तो आपको कंपैरेटिव एस्पेक्ट दिख जाएगा और ऑटोमेटिकली यू गेट द आइडिया कि आपको क्या एग्जैक्टली आगे बनाना है डिपेंडिंग ऑन योर चैनल। अगर आप कॉमेडी बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, तो यू नो द टेस्ट ऑफ योर ऑडियंस। ये किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद पता होगा कि आप क्या करते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगता है और वो आपके चैनल को ज़्यादा देखेंगे। एंड फाइनली दे आर सेइंग कि बस कि आपको इसी बात पर मेन ध्यान देना है कि ऑडियंस आपकी जो है वो कैसा कंटेंट देखना पसंद करती है। तो अगर आप इस चीज़ को ग्रास्प कर लेंगे तो डेफिनेटली आप जो व्यूज़ के लिए इतना परेशान होना वो अब आपके आएंगे। और सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है कि एक हर्ड मेंटलिटी मत इतना रखो कि जो और करते हैं उसी को करना है, वैसे ही करना है। कभी कभी आपकी यूनिकनेस ही आपके चैनल का मेन है कि वो मोजो डिसाइड करती कि लोग क्यों आना चाहेंगे, क्योंकि आप में वो बात है, वो यूनिकनेस है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। और आप ऐसा कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं कि लोग बार बार आपके चैनल को देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़, एट टाइम्स व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ तो आप व्लॉग भी कर सकते हैं, वो उस तरह से वैरायटी भी रहेगी और लोगों को बोरियत, और आपको खुद भी टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए। समटाइम मिनी ब्लॉग बना दीजिए। तो कहने का मतलब है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इमेजिनेशन का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना क्रिएटिवली आप सोच सकते हैं ना कि क्या चीज़ें हैं जो लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता है। आपको खुद एज अ ऑडियंस सोचिए ना, व्हेन यू स्क्रॉल थ्रू दोज वीडियोस, आप किस पे आके रुकते हैं, क्या देखते हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऑडियंस का टेस्ट क्या है और आपको कैसे वीडियोस बनाने हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट ध्यान में रखकर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।